जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज हल्लेकार एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें रीजनिंग विषय में किस टाइप के प्रश्नों का चेंज हुआ है, अभी आगामी शिफ्टों में क्या क्या पैटर्न बन सकता है, उसके लिए एक सैंपल पेपर टाइप का डिस्कस करने के लिए यह सैंपल पेपर इस विभाग पर तैयार किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि अभी आज जो बच्चे पेपर दे के आए हैं और कल जिन बच्चों का जिनका एग्जाम हुआ है उनसे हमारी एकेडमी की टीम ने बात की है और उन्होंने बताया है कि हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं या हमारी एग्जाम की जिस शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्नों को मिला है। इस चैप्टर के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ये सब चीज उन्होंने हमें हमारी टीम को बताए हैं। उसके बिहाफ में आपके लिए एक सैंपल पेपर तैयार किया गया है ताकि आगामी शिफ्टों में अगर आपका पेपर है तो आप एक क्विक रिवीजन कर सको, आप एक देख सको, एक झलक मार सको, ताकि एग्जाम हॉल में अगर आप बैठो तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपके बीच ना मिल जाए जिसको आपने कभी पढ़ा ना हो या जिस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा ना हो, ऐसा आपके साथ ना हो। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी आदिशंकर एकेडमी की टीम लगातार आपके लिए प्रयासरत है। आपको मैथ्स का भी डेली आपको एनालिसिस करने के बाद आपको सैंपल पेपर दिखाया जाता है, रीजनिंग का मैं खुद आपके लिए डेली लेके आता हूं और जीएस का भी आपको पूरा पेपर बताया जाता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एग्जाम हॉल में, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, शिफ्ट में अलग अलग शिफ्टों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ताकि जब आपका पेपर हो अगली शिफ्ट में आप जब पेपर देने जाओ तो आपको वहां कोई ऐसा कंसेप्ट अलग से देखने को ना मिले जिसके बारे में आपने कभी कुछ सुना नहीं है, जिसके बारे में आपको जानते नहीं हो। इस बात का हमारी टीम बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। आपके लिए ऐसा सैंपल पेपर तैयार किया जा रहा है जो आपके एग्जाम हॉल में छपने वाला है, या वह क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन उस क्वेश्चन का पैटर्न या उस क्वेश्चन में जो अप्रोच हमने सोची है उस टाइप से आपका क्या है क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न दिख रहा है, कह रहा है कि पॉजिटिव को किसी कोड भाषा में के क्यू एच के जी के ई जी बोला जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसी कोड भाषा में नेशनल को क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या इसका लॉजिक हो सकता है। तो पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव लिख ले रहे हैं अपन। पॉजिटिव को बोला जा रहा है के क्यू एच के जी के ई जी। तो हमें बताना है नेशनल। नेशनल को क्या बोला जाएगा। चलिए लॉजिक ढूंढते हैं इस क्वेश्चन में, इसको आखिर किस लॉजिक के बिहाफ में सॉल्व किया गया है। तो गौर से आप देखोगे सबसे पहले मैं वर्टिकल रिलेशन को चेक करूंगा, वर्टिकल नहीं होगा तो मैं क्रॉस या फिर अपोजिट बिहाफ में ऐसा कुछ देखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वर्टिकल रिलेशन चेक कर रहा हूं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कैसा है। तो यहाँ पी लिखा है, यहाँ के लिखा है, पहला लेटर पी है, यहाँ पहला लेटर के है। पी और के में अगर मैं रिलेशन देखूं तो पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, यहाँ अपोजिट हो गया। ओ भाई साहब आते हैं आपके 15वें नंबर में और क्यू आता है 17वें नंबर में। 15 से वैल्यू 17 होगी, मतलब कितना बढ़ गया आपका, 2 बढ़ गया। फिर एस लिखा है और यहाँ एच लिखा है, एस और एच एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये आपका अपोजिट हो गया। फिर आई आता है 9वें नंबर में और के आता है आपका 11वें नंबर में, तो यहाँ भी क्या हो गया, +2 हो गया। फिर टी का अपोजिट क्या हो गया, जी हो गया, तो अपोजिट मिल गया। और यहाँ भी क्या हो गया आपका, 2 की वृद्धि हो गई। फिर v का अपोजिट क्या होता है, e होता है, तो यहाँ आपका अपोजिट हो गया। और e से आप g गए तो आपकी यहाँ +2 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो लॉजिक सिंपल सा ये मिल रहा है कि पहले अपोजिट लिखो, उसके अगले वाले में +2 कर दो, फिर अपोजिट लिखो, फिर +2 कर दो, फिर अपोजिट लिखो, फिर +2 कर दो। आपका ये लॉजिक मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर देखो हम जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं वहां हमें क्या मिलने वाले हैं, 4 ऑप्शन। अगर आप शुरू से देखने जाओगे तो शुरू के लगभग 3 लेटर सब में सेम है, लेकिन अगर आप आखिरी से चेक करोगे तो आखिरी के लेटर सब में क्या है, अलग अलग है। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का अपन करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ले दे के अपन को क्या करना है, अपोजिट +2 अपोजिट +2 अपोजिट +2 ऐसा करना है। मतलब लास्ट वाले में +2 हुआ है तो यहाँ भी लास्ट वाले में +2 होगा। एल में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एन मिल जाएगा। तो आखिरी लेटर चेक करो एन किस में है, एन इसमें भी नहीं है, एन इसमें भी नहीं है, तो आपके 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, फिर
सेकेंड से अगर आप चेक करो, सेकेंड लास्ट लेटर जेड है, यहाँ भी क्या लिखा है, जेड लिखा है, तो ए का अपोजिट जेड आएगा, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लेटर देखोगे लास्ट से, तो एन का क्या निकालोगे आप, एन में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, और एन में 2 जोड़ने में क्या मिलेगा आपको, पी मिलेगा। मतलब थर्ड लेटर क्या होना चाहिए, पीछे से पी होना चाहिए। यहाँ भी क्या है, यहाँ थर्ड लेटर क्या है, एल है, यहाँ थर्ड लेटर क्या है, पी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ये तो हो गई आपकी ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। आपको एग्जाम हॉल में यही करना है, पूरा नहीं सॉल्व करना है, और यदि किसी को पूरा सॉल्व करना ही है तो हम वो भी बता दे रहे हैं, आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही। अब देख लेते हैं पूरा कैसे आने वाला, ठीक। लॉजिक जब आपको पता चल गया है तो कुछ नहीं करना, उसको अप्लाई कर दो। एन का अपोजिट होता है एम, ए का अगर आप 2 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सी। टी का अपोजिट होता है आपका जी। आई का, आई में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो मिल जाएगा के। फिर आपका यहाँ ओ लिखा है ना, हाँ ठीक। तो यहाँ आपने किए अपोजिट, फिर +2, फिर अपोजिट, फिर +2। अब यहाँ ओ का अपोजिट आ जाएगा, ओ का अपोजिट होता है आपका एल, फिर +2 कर दोगे तो हो जाएगा पी। ए का अपोजिट हो गया जेड, और एल लिखा है, एल का अपोजिट, एल में 2 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एन। तो एम सी जी के एल, एम सी जी के एल, पी जेड एन, आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आप ऐसे भी जाओ या ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से भी जाओ, जहां आपका समय कम लगे, जिसमें आपकी अच्छी कमांड हो, उस मेथड का आप यूज करो और आप आंसर लेके आओ, ठीक। चलिए, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसका बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करके जाना है, क्योंकि कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन आपको लगातार हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको ये वेन डायग्राम से देखने को मिल रहा है। तो बोल रहा है कि वेन डायग्राम के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कई बार आपको डायग्राम बना देगा, डायग्राम के बिहाफ में आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा सही होने वाला है। और कई बार आपको डायग्राम 4 ऑप्शन के फॉर्म में देगा। अभी आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो इस डायग्राम को कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर सकता है आपको वो दिया है। कई बार आपको वहां डायरेक्ट लिख के दे देगा, जो ऑप्शन में लिखे हैं इन चीजों को यहाँ लिख के दे देगा, और ऑप्शन में जो आपको दिया गया है 4 ऐसे डायग्राम बना के देंगे। तो क्वेश्चन दोनों ही अप्रोच से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उन दोनों बात को हमने ध्यान रखे हैं, और आज के सेशन में हमने प्रयास किया है कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन जिस जिस अप्रोच से, जिस जिस पैटर्न से पूछ सकते हैं, उन पर आपसे आज चर्चा कर लिया जाए, एक बार डिस्कशन कर लिया जाए। तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से उस ऑप्शन का चयन करना है जो कि इस डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए। तो पहला ऑप्शन क्या है, आदमी, औरत और बच्चे, ये तीनों अलग अलग हैं, ऐसा तो कोई डायग्राम में चर्चा ही नहीं है, तो ये होगा नहीं। कह रहा कि सब्जी, फल और हरा, सब्जी और फल दोनों अलग अलग हैं, ऐसा कोई मुझे अलग अलग समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा है कप, गिलास और थाली, तीनों खाना खाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन कप अलग है, गिलास अलग है और थाली अलग है। तो ना तो ये अभी लॉजिक सही बैठ रहा है, ना इसका लॉजिक सही बैठ रहा है, ना ही इसका लॉजिक सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन बचा आपका डी, होगा वही। और कैसे सही है अपन ये देखते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं लॉजिक की, तो सिंपली अगर मैं लॉजिक की अगर बात कर लूं तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी और घर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एलईडी टीवी में बहुत अच्छा है। तो आपका अगर मैं बात कर लूं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, और ये आपका एलईडी क्या है, टीवी। तो जितने भी एलईडी टीवी हैं वो सब के सब क्या हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कहला गया। तो सारे एलईडी क्या कहला गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कहला गए, इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी के वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहला गए। और घर बच गया, तो घर का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो घर आपका अलग से हो गया। तो घर आपका ये हो गया, ये आपका एलईडी आइटम, एलईडी टीवी हो गया, और जितने भी एलईडी टीवी हैं वो सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है इस डायग्राम के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज के लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, हर शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो हमारा प्रयास यह है कि अगर नंबर सिस्टम के कोई ऐसा लॉजिक, कोई ऐसा पैटर्न छूट ना जाए जिस पे आप चर्चा नहीं कर पाइए, जिस पे आप रिवीजन नहीं कर पा रहे, जिसको आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हो। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन डेली आपको हमारे सेशन में देखने को मिलता है, अलग अलग अप्रोच और अलग अलग तरीके के हिसाब से आपको डेली कुछ ना कुछ चेंज, कैसा कैसा पैटर्न बन सकता है। पूरा चैप्टर तो यहाँ हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अभी अभी जो बच्चों ने बताए हैं कि किस पैटर्न पे, किस सिंगल डिफरेंस के हिसाब से सॉल्व हो रहा है कि डबल डिफरेंस के हिसाब से सॉल्व हो रहा है, जैसा उनने बताया है एग्जाम हॉल में, जो उनने फेस किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस सेशन को आपके लिए तैयार किया जा रहा है ना। तो देखते हैं
आपको 13, फिर मिल गया 21, फिर 33, फिर 54, फिर 91। अब अगला नंबर क्या होने वाला आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंतर देख लो आप। अगर आप डिफरेंस लेने जाओगे तो यहाँ कितने का अंतर आ जाएगा आपका, 13 में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो आपको 21 मिल जाएगा। यहाँ अगर आप डिफरेंस लेने जाओगे तो 3 में से 1 गया आपका 2, 3 में से 2 गया 1, 12 का अंतर। अगला अंतर अगर आप लेने जा रहे हो तो 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, अगला अंतर 21 का आ गया। अब अगला अंतर अगर आप लेने जाओगे तो 11 में से 4 गए आपके 7 और आपका 8 में से 5 गए कितने बचे 3, तो 37 का अंतर है। तो अगर आप यहाँ अंतर के बिहाफ में, अगर मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि जब भी आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है आप डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेने मात्र से आपका 80% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ डिफरेंस लिए कुछ लॉजिक ही नहीं मिल रहा है, सिंगल डिफरेंस से कोई काम नहीं बन रहा। एक बार डबल डिफरेंस भी चेक कर लो, हो सकता है वहां से कोई लॉजिक मिल जाए। तो देखते हैं। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हो तो 12 और 8 का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 4 का अंतर आ जाएगा। फिर आप अगर यहां अंतर ले रहे हो तो यहाँ कितने का अंतर आ जाएगा आपका, 9 का अंतर आ जाएगा। अगला अंतर अगर आप यहाँ ले रहे हो तो आपका कितने का अंतर आ गया, 16 का अंतर आ गया। यहां से चीजें साफ साफ दिखना शुरू हो गई। 4 जो कि आपका 2 का स्क्वायर है, 9 जो कि आपका 3 का स्क्वायर है, 16 जो कि आपका 4 का स्क्वायर है। तो जाहिर है अगला यहाँ जो नंबर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 5 का स्क्वायर, अर्थात क्या आने वाला है, 25 आने वाला है। आने वाला कि 25, तो 25 इसमें आप ऐड कर दो तो 7 और 5 12 की, 2 हाथ में आई 1, 3 2 5 और 1 6, मतलब अगले नंबर के लिए आपको इसमें 62 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया 3 और 9 और 6 कितना हो गया आपका 15, मतलब 153 आपका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर नंबर सीरीज आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो और नंबर सीरीज में आपने डबल डिफरेंस वाले क्वेश्चनों को अभी तक नहीं पढ़ा है या उनका रिवीजन आपने नहीं किए हो, तो आपको डबल डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी क्या है, पढ़ के जाना है। क्योंकि ताजा ताजा अपडेट ये मिली है कि अभी लेटेस्ट में जो भी शिफ्ट कंप्लीट हुई हैं वहां डबल डिफरेंस के बिहाफ में आपसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं और क्या पैटर्न और आगे देखने को मिल रहा है। आपको ये एनालॉजी का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको बताना है कि जिस प्रकार 6 का रिलेशन 150 से है, 4 का रिलेशन 36 से है, तो आपको बताना है 5 का रिलेशन इन 4 ऑप्शन में से किससे होने वाला है। ठीक, तो देखते हैं। अगर मुझे 6 से 25 तक जाना है तो 6 में सिंपली किसका गुणा कर दोगे आप, 6 में अगर आप किसका गुणा कर दो 25 का, 25 छक्का कितने होते हैं 150। अच्छा, यहाँ 4 लिखा है, 4 से अगर मुझे 36 तक जाना है तो क्या गुणा कर दोगे 9 का, लेकिन यहाँ 25 का गुणा हो रहा है, यहाँ 9 का गुणा हो रहा है, बात तो समझ में नहीं आ रही। हम यहाँ अगला अंतर काय का गुणा कर दें तो आपको यह ऑप्शन मिल जाए। तो गौर से अगर आप देखो यहाँ 6 है और यहाँ 25 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 9 लिखा है। इन नंबरों को अगर गौर से देखोगे तो 5 को आप ये भी तो लिख सकते हो, 25 को आप ये भी तो लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 9 को आप ये भी तो लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। मतलब ये जो फर्स्ट लेटर है इसमें से एक कम करो तो 6 में से एक कम किए कितना मिल गया 5, और 5 का स्क्वायर कर दो कितना आ गया 25, फिर इसके साथ गुणा कर दो। 4 में से एक कम किए 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 की 4 के साथ गुणा लगा दिया कितना आ गया 36। ऐसे ही 5 से एक कम करो कितना आएगा 4, 4 का कर दो स्क्वायर तो कितना मिल गया आपको 16। अब 16 की गुणा काय में कर दो 5 में कर दो तो 16 पंचे 80, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर होने वाला है। 80 आपके इस प्रश्न का। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेशन आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें लैपटॉप के लिए आपको मिल रहा है नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि लैपटॉप के लिए आपको मिल रहा है 28, 16 एंड 36 और ड्रॉ के लिए आपको मिल रहा है 1225 तो आपको बताना मेंबर के लिए क्या होगा। ये एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने बताए थे कि उन्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दिए थे कि लैपटॉप के लिए ये डाटा मिल रहा था और इसके लिए ये डाटा मिल रहा था, तो मेंबर के लिए क्या पूछा उन्होंने। अब चूंकि ये बच्चे ने क्वेश्चन बताया, विद्यार्थी ने क्वेश्चन बताया, तो इसमें ऑप्शन इसमें हम डाल नहीं सकते। तो देख लेते हैं तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व किया गया है, किस अप्रोच को ध्यान रखा गया है। तो
देखते हैं अपन। आपको लैपटॉप एक वर्ड लिखा है, ठीक, इसके लिए जो कोडिंग आपको देखने को मिल रही है वो कितनी दिख रही है, 28, 16 एंड 36। अब लॉजिक अगर मैं यहां देखने जाऊं तो सबसे पहले जब भी आपको नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आए तो आप इनकी लेटर की पोजीशन लिख लो। तो यहां कितना लिखा है, ये 12, ये आता है आपका 1, ये आता है 16वें नंबर में, ये 20वें नंबर में, ये आता है 15वें नंबर में, और ये आता है आपका 16 नंबर। ठीक, अब यहां अगर इनको मैं दो दो के पेयर में तोड़ लूं तो यहाँ 28 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर कितना लिखा है, 36 लिखा है। मुझे 28 बनाना है, इनमें से कौन से दो नंबरों को जोड़ दूं ताकि मुझे 28 मिल जाए। तो अगर 16 और 12 जोड़ दें, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। फिर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। और इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो लॉजिक सिंपल सा ये है कि सबसे शुरू वाले और सबसे लास्ट वाले की जो प्लेस वैल्यू है उनका सम कर दो, सेकंड वाले और सेकंड लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू का आप क्या कर दो, सम कर दो। फिर जो बीच में बचेगी उनकी प्लेस वैल्यू का भी क्या कर दो, सम कर दो। आगे देखो वही लॉजिक है कि नहीं, इसमें तो मिल गया, इसमें भी चेक करो। तो डी आता है आपके चौथे नंबर में, डी आता है आपके चौथे नंबर में, और एच आता है आपके 8वें नंबर में। 4 और 8 को जोड़ देंगे तो 12 मिल गया, लॉजिक क्लियर है। आर आता है 18वें नंबर में, और जी आता है आपके 7वें नंबर में। 18 और 7 जोड़ दोगे तो मिल गया 25। ओ आता है आपका 15 नंबर में, और यू आता है आपका, ओ आता है आपका 15 नंबर में, और यू आता है आपका 21 नंबर में। ओ आता है आपका 15वें नंबर में, यू आता है 21 नंबर में। इन दोनों को भी अगर आप जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो लॉजिक क्लियर है। लॉजिक सिंपल सा ये है कि सबसे फर्स्ट वाले का सबसे लास्ट वाले का जोड़ दो, और सेकंड वाले का सेकंड लास्ट वाले को जोड़ दो प्लेस वैल्यू, और बीच वालों को आपस में जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यही चीज अपन यहां भी देखते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, एम कितने नंबर में आता है आपका, 13, और आर आता है आपके 18वें नंबर में। एम 13वें नंबर में और आर 18वें नंबर में आता है। इन दोनों को जोड़ दो तो 8 3 आपका 11 की एक हाथ में आई 1, और यहाँ कितना आएगा 31। तो पहला लेटर क्या मिल जाएगा, पहला नंबर क्या मिल जाएगा आपको, 31 मिल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ई दोनों में आया है तो दोनों जगह ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 5 कितना जाएगा 10। तो आपका 31 और फिर क्या मिल गया, 10 मिल गया। फिर एम आता है आपका 13वें नंबर में, और बी आता है आपके दूसरे नंबर में। 13 और 2 कितना हो गया आपके, 15 हो गए। तो आपका मेंबर के लिए जो कोडिंग होने वाली है 311015 आपका करेक्ट क्या है, कोड होने वाला है। तो लॉजिक सिंपल सा था, फर्स्ट वाले लेटर और लास्ट वाले लेटर की पोजीशन को जोड़ दो, सेकंड वाले लेटर सेकंड लास्ट की पोजीशन को जोड़ दो, थर्ड और यहां से थर्ड लास्ट की पोजीशन को जोड़ दो, और जो आपका नंबर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोड कहला जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्तनधारी घोड़ा और हाथी इनमें किस प्रकार का रिलेशन बन सकता है। तो अभी अपन ने वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखे जहां हमें डायग्राम दिया था, और डायग्राम के यहाँ पे बताना था कि इस डायग्राम के लिए 4 ऑप्शन दिए थे, कौन सा ऑप्शन के ऑप्शन को उठा के हम रख दें ताकि वो डायग्राम क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। यहां आपको उसका उल्टा दिया है, यहां इसके लिए आपको डायग्राम सेलेक्ट करना है। अब ये भी आपका एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। बच्चे ने बताया कि स्तनधारी घोड़ा और हाथी लिखा था, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए थे, 4 डायग्राम बने, तो कौन सा डायग्राम सही हो सकता है। तो बात कर लें हम स्तनधारी की। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों का जन्म देते हैं। बच्चों का जन्म देने के उपरांत क्या है, वो अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात अंडे नहीं देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। तो घोड़ा भी क्या है, स्तनधारी, और हाथी भी क्या है, स्तनधारी। दोनों लेकिन अलग अलग है, घोड़ा और हाथी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, स्तनधारी है। तो आपका ये हो जाएगा ये घोड़ा, फिर हो गया ये हाथी। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, स्तनधारी। तो एक आपका बड़ा गोला बनेगा जो कि स्तनधारी के लिए आपका आ जाए। तो जिस भी ऑप्शन में ऐसा बना होगा कि अंदर 2 छोटे छोटे डायग्राम ऐसे बने होंगे और एक ऐसा बना होगा, तो जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों से जो चर्चा हुई उनने जो बताया कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, किस टाइप का चेंज देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आप लोगों के लिए रीजनिंग का यह सैंपल पेपर तैयार किया था। कैसा लगा आपको ये सैंपल पेपर?
ये आपके लिए यूजफुल है नहीं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप साझा करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, ये अपने सुझाव भी आप बता सकते हैं, ताकि आगामी शिफ्टों में अगर आप में से जो कोई देख रहा है पेपर, वो अभी पेपर दे के आए हैं, उनको लगा है कि अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन और आ रहे हैं, तो वो भी अपने आंसरों को, अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।